बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और ईद में, बकरा ईद में जो है मज़े मज़े की डिशेस बना के तैयार भी कर रहे होंगे और उसे एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज एक बहुत ही सादा सी लजीज डिश मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले जो है बोटियां ली थी, साफ़ सुथरा मैंने गोश्त ले लिया था और इसकी बोटी जो है इस तरीके से मैंने कर ली थी। इस तरीके से आप लोगों ने भी कर लेनी है। और इसका पानी जो है मैंने थोड़ा देर इसे छन्ने में रख दिया था। इसका पानी जो है तमाम मैंने ड्राई कर लिया था। इसमें से देखिए तमाम पानी खुश्क हो चुका है, ताकि इसके ऊपर मसाला जो है वो अच्छे से लग जाए। 2 टीस्पून के करीब मैंने जो है ये तिक्का मसाला लिया था, जो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइस पसंद हो तो आप 1 चमचा मज़ीद बढ़ा सकते हैं। 2 से ढाई टीस्पून के करीब मैंने जो है इसमें तिक्का मसाले का साशे डाला था। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही लेकिन बहुत ही लजीज रेसिपी है। इसके बाद मैंने इसमें जो है गोश्त गलाने का पाउडर डाला था 1 टीस्पून। और गोश्त जो है मेरा तकरीबन 1.5 से 2.25 किलो के करीब है। 1 कप जो है मैंने इसमें गोश्त गलाने का पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जिससे जो है इसकी हींग भी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो है एक लाजमी जुज़ है, लाजमी जो है चीज़ है इसके लिए, गोश्त के लिए। इसके बगैर कोई भी हंडिया तैयार नहीं होती है। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया है हमने तकरीबन 2 टीस्पून। अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को, बस इसमें यही मसाले जाएंगे, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा मसाले हम ऐड नहीं करेंगे। ये जो तिक्का मसाला मैंने यूज़ किया है ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जायकेदार है। तो मुझे इसमें लेमन वगैरह हम जो है ऊपर से डाल के खा सकते हैं, इसमें अभी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके करने से मसाला जो है आपस में अच्छे से चिपक जाएगा। इसके बाद मैंने तमाम बोटियों को सीख में लगाया था और इसको अच्छे से जो है मैंने फ्राई कर लिया था। दोनों साइड से तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे थे और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे दोनों हर तरफ से कुक कर लिया था। अच्छे से बन के तैयार हो गई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप चाहें तो इसे कोयले पे भी बना सकते हैं। आखिर में मैंने इसमें कोयले का धुआं दिया था और मेरी जो लजीज बोटी है, टिक्का बोटी, वो बनके तैयार हो चुकी है, जिसे मैंने सलाद के साथ और पराठों के साथ एंजॉय किया था। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।